एमीन के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि पहला प्रश्न जो दिया गया है, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन करना है, साथ ही साथ इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण भी लिखने हैं। यानी प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है। जबकि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। यानी प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन जो होते हैं उनके पहचान की जो विधियां होती हैं, उन विधियों का हमें क्या करना है, वर्णन करना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है, कह रहा है एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी एनिलीन जो होती है, एनिलीन बनाने की विधि का जो वर्णन करना है, यानी इनके विधियों का वर्णन करना है और रासायनिक समीकरण देना है। तो एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण दीजिए। जबकि प्रश्न नंबर 4 जो है हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों पे हमें टिप्पणी लिखना है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला हमारे पास है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यानी कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया होती है, उन कार्बिल एमीन अभिक्रिया पे हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। इसका दूसरा हमें ध्यान में रखना है कि युग्मन अभिक्रिया, यानी युग्मन अभिक्रिया पूछ रहा है, युग्मन अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, इस पे भी आपको लिखना है। फिर कह रहा है तीसरे पॉइंट पे हमें जो दिया गया है, कह रहा है गैम्बियल थैलामाइड संश्लेषण। यानी कि गैम्बियल थैलामाइड संश्लेषण जो होती है उस पे भी टिप्पणी लिखना है, इन अभिक्रियाओं को अध्ययन करना है। चौथा पॉइंट जो दिया गया है, ठीक है ना, चौथे पॉइंट जो दिए गए हैं सिम्ट अभिक्रिया, यानी कि सिम्ट अभिक्रिया पर भी टिप्पणी लिखना है। इसमें कि सिम्ट अभिक्रिया के बारे में आपसे लिखना पूछ रहा है लिखने के लिए। और पांचवें पॉइंट पे जो दिया गया है अमोनी अपघटन अभिक्रिया। अमोनी अपघटन जो अभिक्रिया होती है, क्या होती है, अमोनी अपघटन अभिक्रिया पर भी हमें टिप्पणी लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5 आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि जो निम्नलिखित अभिक्रिया दी गई है उनको हमें कैसे प्राप्त करना है, ये चीज आपको ध्यान है। सबसे पहले पॉइंट इसमें हमें देखना है टाइलुइन से बेंजल्डिहाइड। यानी कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे टाइलुइन से बेंजल्डिहाइड। यानी टाइलुइन से बेंजल्डिहाइड हमें कैसे प्राप्त करना है, उनके मेथड को लिखना है। दूसरा पॉइंट दिया गया है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। यानी कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट हमें जो दिया गया है बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। यानी ये जो बेंजोइल क्लोराइड होती है उससे हमें प्राप्त करना है बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड से हमें क्या करना है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। ये प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। चौथा पॉइंट इसमें दिया है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। यानी जो क्लोरोबेंजीन होती है उस क्लोरोबेंजीन से हमें क्या प्राप्त करना है, एनिलीन को प्राप्त करना है। आखिर हम कैसे इसको प्राप्त कर पाएंगे। उसी तरह से पांचवा प्रश्न जो छठवां प्रश्न जो हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। यानी नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां जो होती हैं, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधि को पूछ रहा है प्रश्न नंबर 6 में। जबकि प्रश्न नंबर 7 में है डाईएजोनियम लवण बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी डाईएजोनियम साल्ट जो होता है, डाईएजोनियम लवण होती है, उसको बनाने की विधि आपसे पूछ रहा है, प्लस आपसे भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में और इनका जो उपयोग होता है, इनके उपयोग को भी लिखना है। यानी प्रश्न नंबर जो 7 में है ये क्या सीधा रहा, डाईएजोनियम लवण बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और साथ ही साथ इसमें भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करनी है। तो ये प्रश्न जो है एमी से परीक्षा में